अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्र में अगले स्वरूप यानी छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। कात्यायनी जो कि सीधी सीधी महिषासुर मर्दिनी है। कात्यायनी 10 भुजा देवी ही महिषासुर मर्दिनी है और महिषासुर मर्दिनी परमेश्वरी का ये स्वरूप जो शिव भक्त अरुणाचल की कथा जानते हैं, अरुणाचल महात्म्य की कथा जानते हैं, वो एक विशेष रहस्य भी जानते हैं। और जिन शिव भक्तों ने वो विशेष रहस्य नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ आई बटन पर आप लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। कात्यायनी 10 भुजा देवी ही महिषासुर मर्दिनी है। प्रथम कल्प में उग्रचंडा रूप में, द्वितीय कल्प में भद्रकाली रूप में और तृतीय कल्प में कात्यायनी ने 10 भुजा रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। कात्यायनी मुनि के द्वारा स्तुति करने पर बिल्व वृक्ष के पास में देवी प्रकट हुई थी। ये भी एक रहस्य आप सभी शिव भक्तों और देवी भक्तों के समक्ष उजागर करता हूं कि जो आदिशक्ति प्रकट हुई थी कात्यायनी ऋषि के स्तुति करने पर, वो बिल्व वृक्ष के पास में प्रकट हुई थी। इसलिए बिल्व का महत्व देवी पूजा और शिव पूजा दोनों में ही है। जब भी आप देवी पूजा करें, माँ आदिशक्ति की पूजा करें, तो कुमकुम लगा करके बिल्व पत्र माँ के चरणों में चढ़ाने चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवती प्रकट हुई। शुक्ल सप्तमी को देवी की तेजोमयी मूर्ति ने शोभन रूप धारण किया। अष्टमी को समलंकृत की गई और नवमी को उपहारों से पूजित हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया और दसवीं को देवी विदा हुई। एक कालिका पुराण के अनुसार है। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के नमस्कार या फिर प्रार्थना मंत्र के बारे में या ध्यान मंत्र के बारे में। चंद्र हासोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव घातिनी, ये माँ का नमस्कार मंत्र है। अब माता कात्यायनी का जो गायत्री मंत्र है वो आप सभी शिव और देवी भक्तों को बता रहा हूं। ओम कात्यायनाय विद्महि कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महि कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। अब बात करते हैं कात्यायनी माता के ध्यान मंत्र के बारे में। चंद्र हासोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातिनी, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये पूरा माता कात्यायनी का ध्यान मंत्र है। और कात्यायन जो ऋषि हैं उन्होंने भी माता कात्यायनी की जो स्तुति की महाकाल संहिता के अकॉर्डिंग वो आप सभी शिव भक्तों और देवी भक्तों को मैं बता रहा हूँ। जगदम जयानंते सर्वेक साक्षिणी संकटोद्धारिणी शिवे भक्तानाम भयंकरे समस्त जगदाधार भूते ब्रह्म स्वरूपिणी विधीश हरि चक्रादि देवा विदित वैभवे सृष्टि स्थिति प्रलय कृत त्रिगुणात्मक विग्रहे परापरेशी प्रणत मनुज प्राणदायिनी। इसी प्रकार से देवी कात्यायनी के अलग अलग स्वरूपों के ध्यान मंत्र स्तुति वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें 10 भुजा कात्यायनी ध्यान है, 16 भुजा दुर्गा है और अष्टादश भुजा जो कात्यायनी देवी है वो है। कुछ विशेष मंत्र देवी कात्यायनी से संबंधित हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक अष्टाक्षर मंत्र है ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, ह्रीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा। ऐं एक और जो अलग मंत्र वो है ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः, ये भी एक मंत्र है। और इसके अतिरिक्त विवाह के लिए विवाह हेतु जो कात्यायनी देवी का मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाये महोयोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये विवाह के लिए देवी कात्यायनी का मंत्र है। बहुत प्रकार की चीजें हर एक नवदुर्गा के स्वरूप से संबंधित तो होती हैं, जिन्हें हम विस्तृत में नहीं जानते हैं। अगर एक एक नवदुर्गा के बारे में हम नवदुर्गा में से एक एक दुर्गा के बारे में हम बात करें, एक एक स्वरूप के बारे में बात करें, तो उसकी पूरी अलग ही सीरीज जा सकती है।
कात्यायनी की स्तुति पांडवों ने भी की है, कात्यायनी की स्तुति श्री राम ने भी की है, और बहुत सारे देवताओं ने भी कात्यायनी देवी की स्तुति की है। माँ की असीम कृपा होती है और जो कोई भी उनके शरणागत होता है उन पर वो अनुग्रह करती है। इसलिए हम सबको भी देवी के शरणागत होना चाहिए ताकि हमारी शिव की ओर यात्रा सुगम हो, सरल हो और देवी का अनुग्रह पूरी यात्रा में रहे। तो इतनी जानकारी माता कात्यायनी के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।